और अहम खबर है, कुर्रम में भी पाकिस्तान तालिबान में जबरदस्त फायरिंग चल रही है। पाक मिसाइलें दागी हैं, जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले 15 अक्टूबर को सुबह शुरू किए गए हैं। तालिबान ने पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों की पेंटों को अपनी बंदूक पर टांगकर पूरे इलाके में गश्त लगाई है। तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की पेंट अपनी बंदूक पर क्यों टांगी वो आपको आगे बताते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में रूसी टैंकों की एंट्री हो गई है। तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रूस के टैंक उतार दिए हैं। ये वो टैंक हैं जो कभी तालिबान ने सोवियत सेना से छीने थे। कई दावों के मुताबिक इन रूसी टैंक्स को डुरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भी घुसा दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन अगर तालिबान ने पाकिस्तान के इलाकों में रूसी टैंक घुसा दिए हैं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान दोबारा पर तोल रहा है पाकिस्तान पे एक बार फिर हमला करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वॉर मशीनरी तैयार है, मीडिया जो है वो गर्म है, लोगों को गरमाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज वहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई हैं स्कूल्स के अंदर, बॉर्डर के इलाकों में। और इस बारी वो कोई नए फितरे के साथ आना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इतनी शिद्दत वाली जंग की जाए कि कोई रुकवाने बीच में पहले 10-15 दिन आ ही ना सके। क्या होगा, क्या ये जंग हो सकेगी या नहीं, और अगर ये होती है तो फिर क्या होगा। मुझे ज्वाइन किया है जनाब अवैस अमीद भट्ट ने, डायरेक्टर हैं पब्लिक के अंदर। बड़ी खौफनाक धमकियाँ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग खौलनाक हो सकती है। नहीं मनीफ, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा खित्ते में जंग के शोले भड़काने वाले? मजे की बात देखिए कि तालिबान ने उन अमेरिकी हथियारों को भी पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया है जो अमेरिकी सेना से लूटे गए थे। कई जगहों पर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने तो पाकिस्तानी सेना के टैंक भी लूट लिए हैं और अब इन पाकिस्तानी टैंकों से भी पाकिस्तानी सेना को उड़ाया जा रहा है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ये जो अफगानी आजकल भारतीयों के बगल बच्चे बने हुए हैं, इन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा होना चाहिए क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है। जिस तरीके से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे और जो कुछ पहलगाम में हुआ तो वहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डाली गई अगेंस्ट पाकिस्तान बगैर सोचे समझे, विदाउट एनी एविडेंस। और अब अभी भी जो अबूरी सेटअप है, इसके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब अमीर खान मुत्तकी वहाँ पर मौजूद हैं भारत के अंदर। तो फिर ये यहाँ पर सरहदों में इश्तियाल अंगेज़ी करवाई गई ताकि दुनिया से एक तवज्जो हासिल की जाए, अटेंशन। तमाम तर हरबे नाकाम रहे, स्क्रिप्ट भी तब्दील नहीं कर रहा भारत। पर सब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें, जो ISPR के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और वाबस्ता दहशतगर्द मारे गए, 23 जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं, 29 सिपाही जख्मी। अब आगे क्या लाएअमल है? क्या इसको सीज फायर समझा जाए और उसके बाद कोई मुज़ाकरात होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे? इस वक्त क्या स्टेटस है? किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है, तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामलात में, हर शोबे में, तो उनका अपना फेला। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल, उसको लगता है मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ मिलाए। अपने कंट्री का हर कोई सोचता है। तो जबकि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर दो और ममालिक हैं, या मैं यूं कहूं कि एक यूनियन और एक पूरा मुल्क किस तरह से इस जंग को ईंधन फराहम कर रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उनके अंदर क्या इंकशाफ हुआ है वो हमने आपके सामने रखना है। और मैं कोट कर रहा हूं पाकिस्तान का मीडिया दुनिया न्यूज, उनकी वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है। ये कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई में एक कमांडर की हलाकत और 1 घंटे में 5 टैंक पोजीशंस को तबाह किया गया है। सिक्योरिटीज में एक कमांडर भी हलाक हुआ। ये अब तक की जो डिटेल्स आ रही थी वो है। इसके अलावा जी हाँ, भारत जब क्योंकि इतना पैसा फेंक रहा है, जितना बजट है उसका अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए और उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सबसे ज़्यादा बल्क ऑफ उनका रा का बजट वो है ही इस काम के लिए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जाए। और इसीलिए उनको डॉलर मिल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारे अफगानियों की तो हम बात ही मैं नहीं कर रहा,
और ये सिर्फ वो अफगानी हैं जो कि इंडिया के हाथों में अफगान बाशिंदे हैं जो कि उनके हाथों में खेल रहे हैं। तो लिहाजा हमें इसको जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। इंडिया की अय्यारी मकारी से हम क्या वाकिफ़ नहीं हैं और उसको इस तनाजुर में अफगानिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जंग रुकने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को इतना कड़क सबक सिखाया है कि दोस्तों, जो उसने रशिया से मिसाइल छीना था या उस समय जो उसने छोड़ा था, रशिया ने मिसाइल सोवियत संघ ने दोस्तों उस मिसाइल को पाकिस्तान पर दाग दिया है, तालिबान ने। और इतना ही नहीं, उस मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 60 साल पुराना मिसाइल है और उसी के साथ रशियन टैंक ये सब लेकर भी पाकिस्तान में उतर चुका है। तालिबान और बॉर्डर पर ये सब चीजें उसने तैनात कर दी है। इसी के साथ दोस्तों, तालिबान हर एक चीज का प्रूफ दे रहा है। बाकायदा उसने एक वीडियो जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसी के साथ पाकिस्तान की आर्मी पर उसने जितने भी चेक पोस्ट पर कब्जा किए थे, उसके आर्मी के पेंडों को लेकर अपने गन पर उन लोगों ने ऐसे लहराए। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान अपने देश में झूठ पर झूठ फैला रहा है कि हमने अफगान के चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया, अफगान ने व्हाइट फ्लैग लहरा दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि अफगान तो अपनी जीत के जश्न मना रहा है। साथ ही आज तो इस समय पूरा पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि चल रहा है दोस्तों। ये पता नहीं कौन से फूल सेवन में रहते हैं कि इनके देश में अभी भी बताया जा रहा है कि लोग अफगानिस्तान से भी जंग जीत रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे। ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। वैसे दोनों तरफ से ही आ रहा है, तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसका साथ थे? उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे हैं। अब बाहर होने दे मुझे बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। महारंग बलोच को उन्होंने 3 महीने से पकड़ा हुआ है, जो बलोचिस्तान की जो लीडर है, उसको 3 महीने से इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये मुझे गवर्नमेंट जवाब दे, उसको कहते हैं रॉ फंडिंग करता है, वो दहशतगर्द की तंजीम की लीडर है बकौल हमारी गवर्नमेंट के। 3 महीने से उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये अदालत में अभी तक इन्होंने सबूत क्यों नहीं दिए हैं? कि तालिबान की जानिब से जो मैंने इब्तिदा के अंदर बात की कि बैलिस्टिक मिसाइल का क्या इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसमें पाकिस्तान की जो मशहूर व मारूफ अखबार है जंग, इसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये खबर मौजूद है। इसमें बताया गया है कि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले में एल्बरस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा है। अफगानिस्तान से 2 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल हुई है। थी सोवियत यूनियन के छोड़े गए पुराने मिसाइल सिस्टम्स को तालिबान ने बहाल किया है और मुबैना तौर पर सोवियत दौर के 9K72 एल्बरस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें 2 मिसाइल दागे जाते दिखाए गए हैं। ये इंतहाई एक सूरत हाल आपको बनती भी जा रही है कि सोवियत यूनियन के जमाने की जो मिसाइल से टेक्नोलॉजी थी, उन्हें अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुरम के अंदर खासा एक नुकसान उठाना पड़ा। वो एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है